तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आप सबको पता ही है कि हम अपने इस चैनल पे आप सबके यूपी पुलिस जो कि 18 तारीख को परीक्षा होने वाली है उसमें पूछे जाने वाली जीके एंड जीएस की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको अभी तक हमारे इस चैनल के बारे में नहीं पता था और अभी तक आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम है भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत। भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत, इसका आज हम 4th पार्ट करवाएंगे। मे बी इसके अभी तक हमने 2 या 3 पार्ट आपके अवेलेबल करवा दिए हैं अपने चैनल पे। हमारे चैनल पे वो वीडियोस हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट कीजिए और उन वीडियोस को देखिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलम्बरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लॉर्ड एम्सहर्ट के समय में। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय है वो किसके समय में संपन्न हुआ था? लॉर्ड एलम्बरो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंध था? जनरल हेनरी फ्रेंडरगॉस्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बंस, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो दोस्तों ठगों के दमन में कौन संबंध था? आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में, 1845 में, 1849 में, 1848 पर। तो दोस्तों सिंध पर जो ब्रिटिशों ने कब्जा किया था वो 1843 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने नियोजित एवं क्रियान्वित विलय की नीति अपनाई? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया कि निम्नलिखित में किसने नियोजित एवं निम्नलिखित में किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में किसने विलय की नीति जो है नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो आपका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन वेलेजली, सेकंड ऑप्शन हेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन डलहौजी एंड फोर्थ ऑप्शन क्लाइव। तो दोस्तों विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के द्वारा। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो अवध का जो विलय हुआ था वो कुप्रशासन के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? वर्ष 1853 में, वर्ष 1854 में, वर्ष 1885 में, वर्ष 1856 में। तो दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में जो है अवध का विलय वो 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर, जनरल लो। तो दोस्तों अवध का जो ब्रिटिश रेजिमेंट था वह कौन था जब अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। तो दोस्तों कुशासन का सहारा लेकर किसे मिलाया गया था ब्रिटिश प्रांत में? अवध को। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? 1849 सतारा का विलय, 1848 पंजाब का विलय, 1856 अवध का विलय, 1855 झांसी का विलय। तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? आपका थर्ड वाला परफेक्ट हो जाएगा, 1856 में अवध का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। तो कह रहा है कि इनके जो विलय का क्रम है वो हमें क्या करना है? सेट करना है। फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3, सेकेंड ऑप्शन 1 3 2, थर्ड ऑप्शन 3 2 1 एंड फोर्थ ऑप्शन 3 1 2। तो आपका दोस्तों परफेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। सबसे पहले सतारा का विलय हुआ, देन संबलपुर का एंड सबसे लास्ट में झांसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन जो है वो किसके काल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्री रामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है वो किसके और किसके मध्य थी दोस्तों? बम्बई और ठाणे के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853, 1850, 1840, 1890। तो दोस्तों भारत में जो पहली रेलवे लाइन है वो 1853 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। तो दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाली कौन सी कंपनी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय में। तो दोस्तों ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? डफरिन के समय में। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। तो दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1845 को 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने। तो दोस्तों 1 नवंबर को जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था इसको पढ़ करके लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लंबी अवधि तक कहाँ पर शासन किया? बम्बई, बंगाल, मद्रास, पंजाब। तो दोस्तों माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लंबी अवधि तक कहाँ पे शासन किया था? मद्रास पे। थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी के गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, 1807 के सनद में जारी किए जाने से, 1858 की सामग्री की घोषणा ने। तो दोस्तों अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था? 1858 की सामग्री की घोषणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी शासन के अधोलिखित देश के साथ संधियों को सुमेलित कीजिए। सुगौली की संधि, यांडवू की संधि एंड गंडमक की संधि। इसको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो दोस्तों देखते हैं, देखिए सुगौली की जो संधि है वो दोस्तों कब हुई थी? अंग्रेजों और नेपाल में जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुई थी दोस्तों? सुगौली की संधि हुई थी। क्या हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी। एंड यांडवू की संधि कब हुई थी दोस्तों? अंग्रेजों और बर्मा के मध्य जो युद्ध हुआ था। एंड गंडमक की संधि दोस्तों अंग्रेजों और अफगानों के मध्य हुई थी। यानी ए का क्या है दोस्तों? ए का 3 है, बी का है आपका दोस्तों 1 और सी का क्या है 2। सुगौली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के मध्य हुई थी। यांडवू की संधि दोस्तों अंग्रेजों और बर्मा के मध्य हुई थी। एंड गंडमक की संधि अंग्रेजों और अफगानों के मध्य हुई थी। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2। देखते हैं ये क्रम आपको कहाँ है दोस्तों। ए का 3 देखिए यहाँ पे है एंड यहाँ पे है। बी का क्या है 1 और यहाँ पे बी का क्या है 2। तो जिसकी वजह से ये गलत हो गए, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट वाला
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो भारत में अंग्रेजों के समय में जो पहली जनगणना हुई थी दोस्तों, वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों किस गवर्नर जनरल की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो की, जब वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भ्रमण पे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों वह वायसराय कौन था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? मिंटो, डफरिन, एल्गिन, लिटन। तो दोस्तों अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला कौन था दोस्तों? वो थे आपके लिटन। आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजनी ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो दोस्तों जब नेपोलियन की शक्ति की वजह से यूरोप में साम्राज्य जो है वो धाराशाही हो रहे थे, तो किसने भारत में विजय पताका फहराई थी? तो दोस्तों वह थे लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों जो भारत का सबसे लंबे समय तक वायसराय रहने वाला व्यक्ति है वो कौन है? लॉर्ड कर्जन। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी विभगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों यह किसके काल में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। इसमें महिलाओं तथा बच्चों की जो कार्यावधि थी वो घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, सर जॉन शोर ने। तो दोस्तों भारत में जो दास प्रथा थी उसको किसने समाप्त किया? लॉर्ड एलनबरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करेली, संबलपुर। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है उसके सर्वप्रथम शिकार सतारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? थर्ड वाला, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में नहीं थे, बाकी तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हमसे कह रहा है कि कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है, तो आपका थर्ड वाला यहाँ पे सही सुमेलित है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपको सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 को पारित होना, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। तो दोस्तों कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? तो आपका डी वाला ऑप्शन दोस्तों परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1858 में, 1818 में, 1861 में, 1802 में। तो दोस्तों पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके हम नेक्स्ट पार्ट को अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।